3-4 बात के ऊपर खास जोर दिया गया था। पहले तो भजन चल रहा था, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवो। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर एक भजन के अर्थ में कोई जाए और जीवन में लगाए तो शायद आगे उसको किसी भी ज़्यादा ज्ञान सुनने की या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो सारा ज्ञान जो चलता है वो सिर्फ आत्मा के निश्चय को पक्का करने के लिए, और जितने भी वेद शास्त्र ग्रंथ स्मृतियाँ सब जितने भी बने हैं वो एक आत्मा को सिद्ध करने के लिए बना है। ये जितने भी भजन से हैं, जितने भी दृष्टांग है, जितनी भी वाणी चलती है, ये सब एक आत्मा को सिद्ध करने के लिए। तो तुम चाहे विश्वास अपने में करो या न करो, बिलीव इट और नॉट, बट यू आर गॉड। कई टेलीफोन मेरे पास आते हैं, हर शहर से आते हैं, बार बार ये पूछते हैं आज की नई बात सुनाओ, आज की वाणी में क्या चला है, आज की नई बात सुनाओ। तो नई या पुरानी तो एक ही बात है। तो हर एक मनुष्य को जरूर अंदर जानना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। सुबह से रात तक ये जो संगीत चलता है, गीता का अर्थ ही क्या है? गीत आत्मा का। गीता में क्या है? गीत आत्मा का है। हे अर्जुन, तुम आत्म स्वरूप है, बाकी तुमने ऊपर से ये कपड़ा पहना है, सबका कपड़ा चेंज होने वाला है। इसलिए आज तक दुनिया में कोई भी न कोई मरा है और न कभी मरेगा। बस इधर ये कपड़ा उतारेगा, ये कपड़ा छोड़ेगा, इधर नया कपड़ा पहन के आएगा। लेकिन क्या है, हम ऐसी संगत में बैठे हैं कि यहाँ हमको इतना पक्का कराया गया है, नहीं तू और तेरा है, मैं हूँ और मेरा है। अब ये सारी प्रैक्टिस जो होती है, सारा ज्ञान जो चलता है, सारा जो अभ्यास करने का है, सारा जो अनुभव करने का है, इस सिर्फ मैं को मिटाने के लिए या मैं को, सच्ची मैं को जानने के लिए, देह अध्यास को मिटाने के लिए, आत्मा को जानने के लिए। और जिस दिन जिसने भी जाना, जो भी जानेगा, जो जाने, तिस सदा सुख होए। अगर तुमको सदाई के लिए सुखी रहने का है, अगर तुमको एवर लास्टिंग हैप्पीनेस चाहिए, अगर तुमको इतना तिनके जितना भी भाई दुख नहीं मिले, तो जरूर तुमको इस ज्ञान से प्रीत रखनी पड़ेगी। दूसरी बात जो चली, गुरु लोभी शिष्य लालची। अभी गुरु लोभी माना शिष्य के पैसों में, धन में, दौलत में, मकान में, बंगले में उसकी इच्छा लगी पड़ी है, ये शिष्य शाहूकार है, कुछ न कुछ मिलेगा। शिष्य लालची। गुरु जी सर के ऊपर हाथ रखो, पीठ के ऊपर दर्द दूर हो जाए, धन की वृद्धि हो जाए, गुरु की कृपा हो गई है। भाई दुकान में नाम क्या रखते हैं? भाई गीता भगवान का नाम रखते हैं, गीता श्याम रख देते हैं, दादा का नाम रख देते हैं। नाम तो रखा, नुकसान पड़ गया तो गुरु की तो कृपा हुई नहीं। अगर गुरु की कृपा हो गई, अच्छा गुरु जी 10% आपका भी है। भाई जहाँ जहाँ हाथ रखते हैं, बस गुरु का आपका नाम लेते हैं ना, बस आपका नाम लेते हैं तो ग्राहक क्या आ जाती है, आपका नाम भूल जाता है, ग्राहक भाग जाते हैं। ऐसी ऐसी भ्रम सन से अंदर पड़े हैं। और गुरु भी होशियार बैठा है। पहले जमाने में जब भी कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती थी ना, तो ब्राह्मण के पास जाते थे, बताओ तो क्या होगा, बेटा होगा या लड़का होगा या लड़की होगी। और ब्राह्मण बड़े होशियार, जाओ माता जी, बस पुट न दिया, बेटा नहीं लड़की, लड़की नहीं बेटा। अगर बेटा हो गया, मैंने बोला था ना बेटा होगा न लड़की। अगर लड़की हो गई, मैंने बोला था ना लड़की न बेटा। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आई, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, नहीं को बीच में रख दिया। पुट न दिया, धिया न पुट, दोनों ही अपना पास रख दिया। ऐसे चालाक होशियार बैठे हैं सबको, और सब बेचारे अनजान बैठे हैं। भरम संशय में भूत लग गया है। कई एक ने अभी टेलीफोन किया,
लगता है इसको भूत लग गया। मैं बोला लगता है सबको भूत लगा हुआ है, उसको कोई नई बात हुई है क्या? बोला सबको कैसे लग गया? मैं बोला है भूत प्राणी साथ में बैठा, ये 5 भूतों का तो, ये 5 तत्वों का 5 भूतों का तो शरीर है, साथ में ही लगा हुआ है। कोई दूसरा बाहर से कोई भूत आने वाला है क्या? भूत तो तेरा मन अंदर बैठा है, जन भूत बैठा है खेलाने वाला। ऐसा कभी कैसा ख्याल आता है, कभी कैसा ख्याल आता है। बोलते आप विश्वास नहीं करते हैं भूत में? बोला आज अभी तक तो नहीं किया है, और ऐसा विश्वास भी नहीं है कभी भूत भूत होता है। भूत तो तुम्हारा ख्याल है, तुमको दुखी कर। इसीलिए उस दिन माता की भी वाणी चली, बोला सच्चा गुरु कभी भी कोई शिष्य या भगत नहीं बनाएगा। जैसे तुम्हारा बच्चा होता है, जब जन्म लेता है तो तुम गोदी में लेते हैं, थोड़ा बड़ा होता है तो हाथ लेके उसको अंगुली से चलाते हैं, ये करते हैं। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, बच्चा भी बोलता है मैं आपे ही चलूंगा, तुम भी बोलता है बच्चा भी आपे ही चलो। और अगर 10 बरस का बच्चा आपे ही नहीं चले, अपने पैरों पर नहीं चले, तो तुम क्या समझेगा वो बच्चा क्या हुआ? हाँ, एबनॉर्मल। तुमको भी पहले बराबर गुरु जो है गोदी में लेके चलता है, हाथ से लेके चलता है, लेकिन ये एक बीमारी हो जाती है। लेकिन सच्चा गुरु बोलता है अपने पैरों पर चलो, शेर बनो। और तुम्हारे अंदर का ही आवाज है, गुरु तेरे जैसी बने जीवन मेरी, गुरु तेरे जैसी बने जीवन मेरी, दिल ने यही पुकारा। दिल की ये पुकार है तो चलो गुरु मेरी जीवन भी तेरे जैसी हो जाए। तो गुरु की जीवन क्या होती है? वो पहले गुरु की जीवन आत्मा से चालू होती है। वो आत्मा में पहले निश्चय करता है, फिर ये जो इसका तन है, जो गुरु का जो शरीर होता है, वो सारा टाइम निष्काम में जो है, पूरा उसका जो है कर्म जो होता है वो निष्काम कर्म हो जाता है। अभी मेरे अंदर आता है, रोज अभी मेरे अंदर आता है ज्ञान। बहुत सुना है, बेहद, हद से ज्यादा। अभी भी ज्ञान चलता रहता है, चलता रहेगा, बरसों के बरस सुनते ही रहेंगे। लेकिन अंदर में अभी थोड़ा विचार करना, मैंने ज्ञान तो सुना, लेकिन मैंने सच में अपने स्वरूप को जाना? कभी ध्यान किया है? इतने वचन चलते हैं, इतना ज्ञान चलता है, कभी हृदय में वचन लेके जाके अपने से इंक्वायरी किया है, पूछा है तो सच में मेरा स्वरूप कौन सा है? मैं कौन हूं? हु एम आई? व्हाट एम आई? अमर आत्मा का भजन तो सुना, अमर है वो, अमर आत्मा तू है। गुरु मानो तुमको पैरों पर खड़ा करे। तभी बोला पूरन गुरु का सुन उपदेश, पूरन गुरु का सुन उपदेश, तब पार ब्रह्म परमात्मा निकट कर पेख। नील में, अंदर में गुरु माना तुमको अंदर वाले परमात्मा को प्रगट करके तुमको अंदर में ही दीदार करे। यह सच्चे गुरु की निशान है। तभी बोला तो गुरु के पास क्या लेके जाएगा? लेके आया है कुछ या नहीं, ऐसे ही खा लिया था ये बिगर फीक है। कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, अभी मेरे पास एक आया सूरत से, बोला मेरे को डॉक्टर बनने का है, लेकिन इतना धक्का खाया है, बोलता है अगर 20 लाख पहले निकालो तभी तुम डॉक्टरी में एंटर हो सकेगा। और गुरु के पास ऐसे मुफ्त में ज्ञान है। सबने जाके गुरु को सबको जाके हमारा ना गुरु कुछ लेता नहीं है, लेता नहीं है। ऐसे कैसे? बगैर लेने के ज्ञान मुफ्त में? हराम का माल चाहिए क्या तुमको? कर्जा ही लेगा। तुमको पता है जिसके ऊपर कर्जा होता है कभी शांति मिलेगी उसको? सुअर को तो 8 बेटा एक धक्के में हो गया है। सुअर भी भोगता है, कुत्ता भी भोगता है। तुमने भी भोगा, बच्चा पैदा किया, खाया पिया और मर गया। मनशदई ऐसे चली गई। इस मनशदई का कदर गुरु सिखाता है, नहीं तो सारा दिन मन माया में धक्का खा रहा है, माया के पीछे। और एक बार जब कोई चक्कर में आ गया, निकलना बड़ा मुश्किल है। एक बार कोई आदत किसी को पड़ गई, छोड़ना देखना कितना कठिन है। कोई आदत, तभी जब जवानी में कोई आता है, यंग एज में आता है, हमारे दादाजी को तो इतनी खुशी होती थी, यहाँ भी सबको खुशी होती है, माता को, हमको, सब जितने भी ज्ञान सुनाते हैं। मेरे को तो अत्यंत खुशी होती है, क्योंकि मेरे को लगता है ये दुखों से बच गया, पाप कर्म से बच गया। इसके पास कभी जिंदगी में
एक तिनके जितना भी दुख नहीं आएगा, क्योंकि अभी का जो ज़माना चल रहा है हम देख रहे हैं। मेरे को कई बोलते हैं, हम जाते हैं वॉकिंग को, बोलता है दादा प्लीज़ मेरे साथ 5 मिनट के लिए कॉलेज के बाहर सिर्फ खड़े हो जाओ। मैं बोला मैं खड़ा क्या हूँ, मेरे को पहले ही पता है। जौन जौन लड़कियाँ सिगरेट फूक रही है, जौन जौन लड़कियाँ शराब पी रही है, जौन जौन लड़कियाँ जो है ऐसे गोदी में बैठे लड़कों के, पढ़ाई है नहीं, कभी क्लब में, कभी कहाँ, कभी अपना जिस्म बिक्री बना देती है, कभी प्रेग्नेंट हो जाती है। जीवन तबाह हो गया और एक के जीवन के पीछे पूरा परिवार दुखी हो जाता है। इसके लिए अंदर में मेरे आता है हर एक राही को इस ज्ञान की सख्त ज़रूरत है। ये काम तुम्हारे ऊपर है। ज्ञान सुनना शुक्राना गुरु का है, कितना शुक्राना माने, बहुत आनंद आ गया है, बहुत शांति आ गई है, तुमको आनंद आ गया। कभी तुमने किसी को प्यार किया है? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए, ऐसा तुमको लगे। ये प्रैक्टिकल में दादा भगवान ने बोला, मैं जब हर एक उस वक्त स्त्रियों के ऊपर बहुत जुल्म होता था, सब सताते थे, सास, मर्द, देवर, घर वाले, ससुरा, ये दुनिया वाले इतना सताते थे, जाके सुसाइड करते थे, जला देते थे अपने को। तभी अंदर में दर्द जागा। ऐसा उनको ज्ञान दें ताकि कम से कम सुसाइड तो नहीं करे, क्योंकि ऐसा जन्म मिलने वाला नहीं है। और इतनी उसके अंदर शक्ति आए, जीने की आर्ट सिखा दी। ऐसे जियो, परमात्मा को हृदय में रख के जियो, हिम्मत से, शक्ति से, ज्ञान से, बहादुरी से। तो उसमें निम्रता भाव भी आ गया, परमात्मा का भाव भी आ गया, सेवा भाव आ गया। और जिस स्त्री के अंदर में निम्रता भाव, परमात्मा का भाव, सेवा भाव आ गया, वो घर तो स्वर्ग हो जाता है। किसी को भी वश कर सकते हैं, एक शेर को भी वश कर सकते हैं। कैसा भी कोई शेर होवे, क्रोधी होवे, उसको भी वो वश कर सकती है, जब तुम जाके परमात्मा के नज़र से जाके देखो। जब तुम्हारे अंदर में सेवा भाव आ जाए, जब तुम्हारे अंदर में निम्रता भाव आ जाए, तुम्हारे जीवन में कभी दुख आ नहीं सकते हैं। एक दिन तो दादा भगवान ने बोला, अगर कोई मेरा हृदय अंदर देखे ना, मेरी दिल स्त्री जैसी हो गई है, मैं बिल्कुल स्त्री जैसा बन गया हूँ। मैं उसके दर्द को, दुख को जानता हूँ। जब दुख को, दर्द को तुम जानेगा तो दवाई भी ठीक मिल जाएगी। जब कोई भी दुखी होता है उसके कारण को ढूंढो, भाई इसका कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज। अगर कारण का पता मिल गया तो दवाई भी मिल जाएगी, तो मर्ज ठीक भी हो जाएगा। लेकिन कारण का पता नहीं लगता है तो मनुष्य रोगी होके, बीमार होके मर जाता है। कारण का तो पता लगना चाहिए। तो सबकी कारण का जो पता लगाते हैं, तो सबके कारण का पता क्या है? अज्ञान, इग्नोरेंस, जीवा, देह अध्यास, मैं, छोटी मैं, सब अपने को शरीर समझ के और खुद ही दर्दों को इनवाइट किया है। खुद ही दर्द जो है भोग रहे हैं, सह रहे हैं, क्योंकि मैं शरीर हूँ, मैं हूँ तो मेरा है। और ममता की चिंता न होए ऐसा तो नहीं होगा। मैं हूं तो मेरा है, मैं हूं तो कितना भी तुम बोलो नहीं मेरे में कर्ता भाव नहीं है, होगा। ये तीनों ही बीमारी कनेक्टेड है। बीमारी, पेट जब खराब होता है तो ऑटोमेटिकली वीकनेस आ जाती है। खराब तो पेट हुआ, लेकिन सारा तन वीक हो गया। ऐसी तरह से मैं हूं और मेरा नहीं है, मेरे का दुख नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। स्वामी साहब ने बोला, जब तलक कोई भी होवे, सबके साथ एक बात है, जब तलक तुमको ये आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, अपने स्वरूप में नहीं जागेगा, नहीं जानेगा, तब तलक तुम्हारी ये ममता नहीं जाएगी। बिना आत्मज्ञान ममत न मिटे मन जी, ये मन की ममता नहीं जाएगी। चाहे सभी साधन करे, पूरा जन्म सत्संग में 2 टाइम आए, सब वेद पुराण ग्रंथ सब कंठ कर दे। भाई इसको भगवत गीता 18 ही अध्याय कंठ है, गुरु ग्रंथ साहिब कंठ है, अष्टावक्र गीता कंठ है। ये तो बिल्कुल ब्रह्मज्ञानी लगा पड़ा है, ये तो बड़ा पंडित लगा पड़ा है। इसके पास तो हजारों लोग सुनने के लिए आते हैं, लेकिन जब तक अंदर में स्वरूप में नहीं जागा है, ममता नहीं जाएगी। बाहर से त्यागी बन गया, वैरागी बन गया,
लेकिन माया से नहीं छूटेगा। और बड़े में बड़ी माया जो है, बड़े में बड़ी, पैसे से, धन से, स्त्री से छूट सकता है, तन से नहीं छूट सकता है। बड़े में बड़ी माया है तुम्हारा अपना शरीर। जब इसमें तकलीफ आती है, चेंज आती है, तभी मन घबराहट में आ जाता है। सारा दिन मन जो है तन में पड़ा है, कब ठीक होगा, क्या होगा, अरे मैं बीमार हो गया हूँ। मन अंदर ऐसे ऐसे ख्याल लाएगा तुम्हारे अंदर, शायद अगर ऐसे करते थे, मैं भोग रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि स्वरूप को भूल गया है। तभी बोला माया का मारण हरि नाम है, सो गुरुमुख पाया जा। जब गुरु के मुख से ये नाम आके कैच करता है, तो गुरु के मुख से कौन सा वचन निकलता है? तू अमर आत्मा है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, अमर है, अजर है, अविनाशी है, तुम्हारा कभी नाश हो नहीं सकता है। शरीर सबका विकारी है, सेक्स से पैदा हुआ है, इसमें 5 ही विकार रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब तक देह अध्यास है, अंदर में सब विकार रहता है, रहेगा, कोई छूट नहीं सके। शरीर को कितना भी शुद्ध करेगा, लेकिन शरीर कभी शुद्ध होने वाला नहीं है। लेकिन सबकी, इवन वैश्या की भी, इवन पापी की भी आत्मा शुद्ध है। कितना भी महा अपराधी हो, भाई डाकू है, लेकिन जब संत का संग मिल गया और वचन अंदर गया, गोली के तरह भीतर में, हार्ट में जाके वचन लगा, बस उसी टाइम में जो है चेंज आ गई। शल गुरु का वचन ऐसे ब्रेन में लगे तो एकदम मन खलास हो जाता है, हार्ट में लगता है खलास हो जाता है। अरे भाई हार्ट में लगा, अगर साइड में लगता है तो बच जाता है, ऑपरेशन करके बचा देते हैं उसको। कई बच जाते हैं, कई गोलियां लगती है, बच जाते हैं। इसी के लिए बोला जब भी ये तुम वचन सुनो, नानक नाम वचन मन सुने, नाटक न सुने। कान से जितने भी वचन सुनाए वो सब स्टोरेज है बुद्धि में, सबको ज्ञान है। कान से जितने वचन सुने, कोई तो उड़ गया दूसरे बाजू में। पूछेंगे ना कभी, खास करके बड़ी उम्र वालों से। हम कई बड़ी उम्र वालों से मिले हैं, सत्संग में जाते हैं, रास्ते में निकलेगा ना, अभी यहाँ से निकलेगा ना, मिट्टी मैटी करके निकलेगा। कौन आया था, इसकी देवरानी आई थी, कपड़े तो अच्छे पहने थे, लड़की सुंदर लग रही थी, इसको तो मर्द ने निकाल दिया है, ये शैतान है, ये ऐसा है, बक बक करके ज्ञान खत्म हो गया। फिर जाके पूछो आज वाणी कौन सी चली थी? अरे बड़ी सुंदर, क्या वाणी चली, बहुत सुंदर, ब्रह्म ज्ञान चल रहा था। अच्छा तुमको कौन सी वाणी याद है? अभी याद है तो फिर याद तो उधर ही रख के आइए। लेकिन जो मन से वाणी सुनी वो अंदर हृदय में आ गई। बस अभी तुम्हारे अंदर में दवाई गई है, अंदर वचन गया अंदर, अभी तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आएगी, तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अभी विचार अंदर पक्का गया। गुरु नानक साहब ने बोला तुमको इस ज्ञान में कुछ करना नहीं है, लेकिन जो मन का जो गलत ख्याल है उसको ये गुरु का सही विचार देने का है। मन ही ते मन मानिया, ना कुछ मरे ना जाए। जो मन का गलत ख्याल है उसको सही विचार से कट करने का है। मन बीती हुई बातें लेके आएगा, चिंता लेके आएगा, कभी शक, डर, कहीं शायद अगर, फ्यूचर के लिए, पीछे क्या होगा, ये होगा, मैं मर जाऊंगा, पीछे क्या होगा। तुम मर के और देखो क्या होगा, दुनिया चलती रहेगी। इसके पहले कितने मर गए हैं तुम्हारे सामने? इसके पहले कई मर गए, प्रेसिडेंट्स मर गए, प्राइम मिनिस्टर मर गए, कई अवतार आए, सब चले गए। दुनिया चल रही है, नहीं चल रही है? ये चक्कर जो है वो परमात्मा का चक्कर है। ये परमात्मा के हुक्म से पूरा चक्कर चल रहा है। ये किसी के हाथ का चक्कर नहीं, जो कोई तुम चक्कर चलाएगा तो चलेगा, नहीं चलाएगा तो नहीं चलेगा। हुक्म अंदर हर कोय, बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्मे जे बुझे, तो हो में कहे न को। बूझ, ये समझ आ जाए, ये पूरा चक्कर परमात्मा के हुक्म से चल रहा है। तुम काहे के लिए अपना अहंकार करता है? एक दिन एक ऐसा पहिया चल रहा था, एक मच्छर आके बैठा ऊपर, उसको अहंकार आ गया,
बोला पता है इस पहिए को कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ। और थोड़ी देर के बाद, जो चक्कर तो चल रहा था, घूम रहा था ना, थोड़ी देर के बाद वो मच्छर जाके नीचे, पहिए के नीचे आ गया, मच्छर खत्म हो गया, चक्कर चलता ही रहा। ऐसी तरह से हर एक मच्छर और हर एक मछली वो समझती है चक्कर मैं चला रहा हूँ। मर्द बोलता है मैं नहीं कमाऊंगा, तुम भूखे मर जाएगा, देखना। वो फिर बोलती है अगर मैं नहीं खाना बनाऊंगी तो देखना, खाना कौन तुमको खिलाएगा। इसलिए वो बेचारा स्त्री के गुलाम रहता है, भाई तुम कभी नहीं मरना, मैं मर जाऊं पीछे, तुम मरना नहीं तो खाना कौन खिलाएगा। वो फिर बोलती है खबरदार, तुम बाद में मरना, नहीं तो तुम कमाएगा नहीं तो फिर खाना कहाँ से खाएंगे। दोनों ही एक दूसरे को अंदर में पकड़ के बैठे हैं। और चाहिए मुक्ति। मुक्ति क्या है? बंधन क्या है? मुक्ति माना कोई न कोई कहाँ न कहाँ किसी न किसी को अंदर से बांध के बैठा है। खोलो तो यू आर फ्री। अभी मुक्ति में देर थोड़ी लगती है, तुम्हारे हाथ में। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, तेरे हाथ में है जीवन बिगाड़ना। लेकिन क्या है, जो आदत पक्की हो गई है, आधार लिया जो है मन ने, बरसों से, जन्मों से आधार लिया है, अभी छोड़ने में बड़ा डर लगता है। तभी बोला इसीलिए परमात्मा का आधार लो। पहले बराबर गुरु का आधार लेना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। फिर गुरु के पास है ज्ञान आत्मा का, वो तुमको अपने पैरों पर खड़ा करेगा। उठ जाओ, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। तुम आत्म स्वरूप है, शक्तिशाली है, खुद खुदा है, डर करता है, निर्भय हो जाओ। आज से शेर बन जाओ। तुम शेर का बच्चा है, तुम गुरु का बच्चा है, तुम भगवान का बच्चा है। वापस अभी बी प्योर, बी होली, बी हम्बल, बी प्योर। साफ हो जाओ। रोज अंदर देखो अपने को शांत करके, एम आई क्लीन। इतनी बातें जो सुनी, इतना ज्ञान जो सुना, अपना पुरुषार्थ करने का है, अपनी लगन, अपना उद्धार। एक बात जिंदगी में याद रखना, इस दुनिया में हर एक मनुष्य बिल्कुल सिंगल सिंगल, अकेला अकेला आया है, और इस दुनिया से बिल्कुल सिंगल सिंगल अकेला जाना पड़ता है। और जब हम जाके ये अनुभव करते हैं, तुम भी करना, जब इस दुनिया से जाता है, एक कौड़ी भी साथ में नहीं लेके जाता है, लेकिन जीते जी ठगी, चोरी, बेईमानी, विधवाओं का पैसा हड़प करना, हेरा फेरी, बेईमानी ये करना। कर्म तो बना देते हैं, लेकिन कर्म तो बन गया, बीज तो डाल दिया है, फल जरूर निकलेगा। और जब फल निकलता है तभी मनुष्य बहुत रोता है, बोलता है भगवान मैंने क्या किया। अरे ये तो बेचारा सत्संग में जाता था, बड़ा अच्छा आदमी था, तुमको क्या पता। सत्संग में तो जाता था, लेकिन अंदर में कौन कौन सी हेरा फेरी करता था वो तो उसको पता है। ऐसे तो भगवान के पास बेइंसाफी तो नहीं है, ये तो इंसाफ का मंदिर है, भगवान का घर है। तुम्हारा ही कर्म है, तुमको जरूर फल खाना पड़ेगा। आपे बीज आपे खाए, आपे बीज आपे खाए, नानक हुक्मी रया समय। ये सत्संग को हंसी मश्करी में नहीं लेना, टाइम पास के लिए नहीं। खास करके कई मर्द जो आते हैं ओनली संडे, वो शायद हंसी मश्करी में टाइम पास के लिए आते हैं, मेरे भाई आज का संडे का टाइम अच्छा पास हो गया। लेकिन ये सत्संग खास होता है, जिस दिन से हम सत्संग में आए, जिस दिन हमारी श्रद्धा गुरु में हो जाए, जिस दिन ज्ञान सुने, कम से कम आज से शल हमारा कोई भी नया कर्म न बने, जिसको क्रियामान कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म सब लेके आया है, इससे कोई छूट नहीं सकता है। ये प्रारब्ध का कर्म जो है, हिसाब सबको पूरा चुकतू करने का है। एक है इतने जमा किए, संचित कर्म अभी जमा है, बहुत जमा पड़े हैं, उससे छूटने का है। उससे छूटने के लिए इस मन को ज्योत स्वरूप बनाने का है, जन्म मरण के चक्कर से छूटने का है। तभी तुम एंटर तो हुए, सत्संग में आते तो हैं। तुम्हारे जीवन में मकसद क्या है? व्हाट इज योर एम? क्या एम लेके आते हैं? अगर तुमको सच में पदार्थ चाहिए, धन दौलत सुख चाहिए, सब कुछ, मंदिर खुले पड़े हैं, देवी देवता है, देवी देवता की जाके पूजा करो, जाके उसको प्रसन्न करो। तुम देवी देवता को प्रसन्न करेगा, देवी देवता तुमको प्रसन्न करेगा। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक आसुरी संपदा, नीच पुरुष, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं। वो अपने को दुख दे के भी सामने वाले को दुख देगा। तभी बोलते हैं भूत प्रेत है क्या, जाके विद्या प्राप्त करके बोलेगा मैं तो अपने घर को आग लगा दूंगा, भले जल जाए, लेकिन बाजू वाले के घर को भी जरूर जलाने का है, उसको भी जरूर जलाने का। ऐसे नीच पुरुष भी है, चुगल चोर, ये उबती बातें,
किसको झगड़ा कराना, ये करना, झूठी बातें, झूठ बोलना, रमज से, युक्ति से, ऐसे लोग भी है आसुरी संपदा वाले। देवी संपदा वाले भी है, देवताओं के पुजारी, जय माता दी, पैदल जाते हैं यहाँ से, बोरीवली से पैदल जाते हैं। यहाँ मंदिर है सिद्धि विनायक, सिद्धि मिल जाती है भाई, रिद्धि सिद्धि सब तुम्हारे को मिल जाएगी। इसलिए पैदल जाने का है, खाना नहीं खाने का है, ये करने का है। भले भूख में चक्कर आ जाए, भले गिर जाओ, लेकिन भाई भाई अच्छा जरूर पूरी हो जाएगी, ये होगी। चलो देवी देवता राजी होगा, क्या मांगा है? बंगला लियो, पैसा चाहिए लियो, शादी चाहिए हो गई, बच्चा चाहिए हो गया, फिर खुश है, हैप्पी है, शांति है? नहीं, अभी भी शांति नहीं है, क्योंकि माया में आज तक कभी किसी को न कभी शांति मिली या न मिलेगी। ये माया का काम ऐसा है जैसे अभी भी कोई बर्तन लेके आओ कोई भी, और नीचे छेद है, उसमें पानी भरो, दूध भरो, कुछ भी भरो, फुल हो जाएगा। अरे ये तो भर गया, हैप्पी हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद देखा खाली खाली। ये हर एक मनुष्य के अंदर में अंतःकरण है, छेद लगा पड़ा है। इच्छा पूरी हुई, बहुत खुश, भाई दिल मुताबिक शादी हो गई, मर्द मिल गया, ये है। थोड़ी देर के बाद देखेगा अभी ख्याल मिलता ही नहीं है। अरे मर्द तो मिल गया, ख्याल मिलता ही नहीं है। मर्द तो मिल गया, बच्चा होता नहीं है। बच्चा तो मिल गया लेकिन पढ़ाई करता नहीं है। बच्चा बड़ा हो गया, अभी शादी कब होगी? हाय हाय लकी पड़ी है। अरे इतनी बड़ी हो गई है, अभी 28 की हो गई है, अभी क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? भैया ये शादी तो किया, देवी देवता से बेटा तो मिल गया, औलाद तो मिल गया, लेकिन चिंता तो साथ में लेके आया, शांति तो मिली नहीं। इसलिए हम सबसे पूछते हैं, तुम आते तो हैं, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो भगवान बोलता है जो मेरा सिमरन करता है वो मेरा रूप बन जाता है, मेरे से मिल के एक हो जाता है। जो हरि नु ध्यावे हरि रूप बन जाए, ये क्लास यहाँ का है। अगर आज भी तुमको कुछ धन दौलत देवी देवता को राजी करने का है, तुम बिल्कुल आज़ाद है, फ्री है, जा सकते हैं, कोई तुमको नहीं रोकेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन वहाँ तुमको शांति नहीं मिलेगी। अभी तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है वो तुम्हारे अंदर पता होगा, वो तुम बात नहीं करते हैं। माता ने उस दिन वाणी में बोला, बरसों से आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन कभी भी अपना अनुभव नहीं सुनाते हैं। भाई इस ज्ञान से मेरे को कितना निश्चय पक्का हुआ है, कितना मैं माया से ऊपर उठा हूँ। अभी मेरे को कोई दुख सुख नहीं लगता है, मौत नहीं लगता है, ये नहीं लगता है, कुछ असर नहीं होता है। मेरा देह ध्यास अभी मिट गया है, मैं भी देह से ऊपर उठ गया हूँ। बात करते नहीं हैं, सुनते, टाइम अच्छा पास हो जाता है, अच्छा टाइम पास हो रहा है। भाई ये 2 घंटे बैठे ना सत्संग में, आनंद लगा पड़ा है, अच्छा टाइम पास। तो टाइम को पास नहीं करने का है। डोंट किल द टाइम, टाइम इज किलिंग यू। कई जाते हैं भाई, गोइंग टू किल द टाइम, मैं जाके टाइम को पास करता हूँ, किल करता हूँ। टाइम इज किलिंग यू। वक्त बहता जाता है, कर्म बनता जाता है। वक्त वहीं पे वहंदो, कर्म वहीं पे उठांदो। कर्म बनता जाता है, वक्त बहता जाता है, आयु कमती होती जाती है, आयु घटती घटती जाए, तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाए, तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाए। आप भय बुढ़े, तृष्णा भई जवान, तृष्णा जवान हो गई, और चाहिए और चाहिए और चाहिए चाहिए। लेकिन इस गुरु के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से, गुरु मन हमारे चाहना कोई ख़त्म कर दे, तो आज से मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आज का लकी डे है, बहुत कुछ तो मांगो। आज भगवान तुम्हारा, देवी देवता जिसको भी मानते हैं, कृष्ण को, राम को, गुरु नानक को, साईं बाबा को, जय माता को, जिसको भी मानते हैं, आज क्या मांगते हैं? और ज़रूर तुम्हारी वो जो है कामना पूरी होगी। आज लकी डे है। क्या मांगते हैं? मौन व्रत। चलो ऐसा मन घर में करना, ऐसा नहीं अंदर मन चल रहा है, मांगे या नहीं मांगे, पर इधर कंठ पड़ा आके फिर अंदर चला जाता है, फिर कैसे मांगे भाई? ऐसे सभा में सब क्या समझेगा? ये सब निरच्छा बैठे, हम इच्छा वाला निकलेगा। तो गुरु ऐसा मिले कि हमको, हमारे मन को अचाह बना दे। सतगुरु जहिड़ो शाह कोन ॾिठो सिंका थई, पर्ची ॾिनो जंहिं पूरखूं आत्म धन अथा। गुरु देता है आत्मा का धन अथा, शाहों का शाह बना देता है। न की पूछई जात पात, न की पूछई राह। कोई नहीं पूछा तुम्हारी जात कौन सी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किस जात का है? जात क्या है ही भगवान।
पर करे मन अचाह सामी छजई छिन में। गुरु मन हमारे मन को डिजायरलेस बना दे। क्या मांगूं हे प्रभु, मैं तुमसे क्या मांगूं, क्योंकि कुछ थिर रहने वाला नहीं है, शरीर ही थिर रहने वाला नहीं है, तो तुमसे क्या मांगूं, तुम ही मेरे को मिल जाओ तो और क्या चाहिए। एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिल गई। तो चलो परमात्मा मिल जाए, वो भी मिलेगा बाहर से नहीं, वो तुमको अंदर जागना पड़ेगा, वो तू ही है। गोला करी जंजी सो तू ही पाना, जिसकी तुम तलाश करते वो तू है, लेकिन तुम तीनों ही काल में, ये शरीर नहीं है, शरीर पर्दा है, इसको उठा के और अंदर देखो, साक्षात परमात्मा बैठा है। सबका शरीर का ये पर्दा उठा के देखो, सबके अंदर परमात्मा बैठा है। अभी नहीं निंदा, नहीं गिल्ला, नहीं चुगली, नहीं चोरी, नहीं राग, नहीं द्वेष, बस प्रेम ही प्रेम हो जाएगा। और लव इज गॉड, प्रेमी है परमात्मा। आज प्रेम लेके जाना, प्यार लेके जाना, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।